अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में 6 से 8 माह की बच्ची का चुनट्स वाला फ्रॉक रेडी करना सिखाऊंगी। तो चले वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे हमने जोक के लिए इस तरह से डब्बा कपड़े का पीस लिया है और जिसकी जो मेजरमेंट है इसकी चौड़ाई हमने 14 इंचेस ली है और जो इसकी लेंथ है वो हमने इस तरह से लंबाई 8 इंचेस ली है। तो यहाँ पे जो बच्ची है मेरे पास जिसका मैं स्टिच कर रही हूँ वो थोड़ी हेल्दी है, तो इसलिए मैंने इतनी इसकी जो चौड़ाई और लंबाई ली है। आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जोक की कटिंग में गले की मेजरमेंट करेंगे। तो 2 इंचेस हमने इस तरह से 4 में रख के तो इस तरह से मेजर कर लेना है। 2 इंचेस के मार्जिन पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे और फिर जो तीरे की मेजरमेंट है उसके लिए हम 3 इंचेस पे इस तरह से निशान लगाएंगे और ऊपर को लाइन लंबी कर लेंगे। उसके बाद हम गले की जो डेप्थ है वो भी 2 इंचेस ही रखेंगे और 2 इंचेस के मार्जिन पे हम इस तरह से निशान मार्क कर देंगे। और निशान मार्क करने के बाद हम जो है आर्म होल की मेजरमेंट करेंगे। तो आर्म होल जो है हम यहाँ पे 4 इंचेस इस तरह से लेंगे और यहाँ पे भी हम निशान लगा देंगे। और अगेन मैं आपको बता देती हूँ इसकी मेजरमेंट 2 इंचेस इस तरह से ली है और 2 इंचेस इस हिसाब से, और जो इसकी तीरे की मेजरमेंट है वो 3 इंचेस और जो इसकी हमने लंबाई ली है आर्म होल की वो 4 इंचेस इस तरह से ली है। और उसके बाद हम जो निशान बनाए हुए थे उनको आपस में इस तरह से राउंड राउंड शेप में हम जोड़ देंगे। गोल गोल करके इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे और इस तरफ से भी हम आर्म होल के दोनों निशान को ऊपर से और नीचे से इस तरह से राउंड राउंड शेप में इस तरह से जोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने जो है दोनों निशान जो हैं आपस में इस तरह से राउंड शेप में इस तरह से ड्रॉ कर लिए हैं। ड्रॉ करने के बाद अंदर वाला कपड़ा जो है एक कपड़ा हम बाहर निकाल देंगे और दूसरे कपड़े को इस तरह से हम कटिंग करेंगे, क्योंकि जो पीछे वाला है कपड़ा उस पे हम सिलट लगाएंगे। तो फ्रंट वाले कपड़े को हम इस तरह से जोक के तो यहाँ पे गले जैसे हमने ड्रा किया था वैसे ही हम गले की कटिंग कर लेंगे और उसके बाद हम आर्म होल की भी वैसे ही कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने गला कट कर लिया है और आर्म होल की कटिंग के लिए भी हमने जैसे निशान मार्क किया था सेम वैसे ही हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है और इसके बाद हम बैक साइड वाली जो जोक है उसको दरमियान से इस तरह से डबल करेंगे। ये देखें हम दरमियान से इस तरह से डबल कर लेंगे और डबल करने के बाद हम मेजरमेंट टेप लेंगे और मेजरमेंट टेप से 4 इंचेस के मार्जिन पे इस तरह से हम निशान मार्क कर देंगे चौक से। तो यहाँ पे मैंने निशान मार्क कर लिया है। यहाँ पे हमने सिलट लगानी है तो इसलिए हमने 4 इंचेस के मार्जिन पे इस तरह से निशान मार्क किया है। जहाँ पे हम निशान लगाया था वहां तक हमने कैंची से कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे ये देखें जहाँ पे हमने निशान लगाया था वहां तक कैंची से हमने सीधा इस तरह दरमियान से कटिंग कर ली है और फ्रंट वाला पार्ट इस तरह से कट हुआ है। अभी साइड वाले शोल्डर मैंने कट नहीं किए, बैक साइड के फ्रंट वाले ही किए हैं। तो आपको नेक्स्ट गाइड करती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। तो यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट हमने लगाना है रफल यूज करनी है चुनट्स लगा के। तो उसकी मेजरमेंट आपको बताती हूँ कि ये दोनों कपड़े जो हैं इनकी मेजरमेंट आगे और पीछे वाले दोनों की मेजरमेंट कितनी है। फ्रंट वाला जो है वो फ्लावर वाला लेंगे और बैक वाला सादा ही था मेरे पास तो मैंने बैक सिंपल रख ली। और यहाँ पे ये देखें इसकी जो मेजरमेंट है टोटल वो बनती है हमारे पास 30 इंचेस। 30 इंचेस इसकी टोटल जो है इसकी लंबाई बनती है, नहीं सॉरी इसकी चौड़ाई बनती है और जो इसकी लंबाई है वो 9 इंचेस बनती है। तो इसकी चौड़ाई हमने कितनी ली थी 30 इंचेस और लंबाई 9 इंचेस। तो चलें अब करते हैं प्रॉपर हम स्टिचिंग स्टार्ट। तो और लेस का भी हम थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले ये देखें गले से स्टार्ट करेंगे। तो गले को हम रे वाली पट्टी इस तरह से लगाएंगे और उसके बाद
ये देखिए मैंने रेब वाली पट्टी अप्लाई कर ली है, डबल मैंने रख के स्टिच की थी और इसे नीचे की तरफ इस तरह से मोड़ के हम सिलाई लगा देंगे और जो बैक वाली साइड है उसे इस तरह से सिलट लगाएंगे और दरमियान से हम स्टिच कर देंगे जैसे कटिंग की थी। तो यहाँ पे ये देखें मैंने हल्का सा साइड पे कपड़ा छोड़ के ज़रा सा और इस तरह से सिलाई कर लिया है और ये देखें गला कितना नीट बना है और ये बैक वाली सिलट भी मैंने रेडी कर ली है और यहाँ पे हम दरमियान में बटन लगाएंगे एक। तो ये देखें इसे ऊपर रख लेना है और दोनों को ऊपर रखने के बाद हम ऊपर से इस तरह से सिलाई कर लेंगे। अभी हमने पीछे वाला गला नहीं रेडी किया, बस सिलट लगाई है। तो यहाँ पे ऐसे दोनों रख के ऊपर से जो तीरे वाली सिलाई है उसे हम लगा देंगे और अब हम साइड वाले शोल्डर को इस तरह से कट करेंगे। बैक साइड से भी आर्म होल को हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे कैंची की मदद से, दोनों साइड पे हम निकाल के। तो इस तरह से पहले मैंने एक साइड का कट कर लिया और अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से कटिंग कर ली। अब हम इसकी फाइनल सिलाई ऊपर से इस तरह से लगा सकते हैं। तो चलें लगाते हैं सिलाई। तो ये देखें मैंने सिलाई लगा ली है ऊपर से और जो बैक वाली साइड थी वहाँ पे ऊपर से जितना कपड़ा बच रहा था वो भी मैंने इसी तरह से मोड़ लिया है। तो अब जो आर्म होल है वहाँ पे भी हम रेब वाली इस तरह से पट्टी लगाएंगे, इस साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी हम रेब वाली पट्टी अप्लाई करेंगे। तो ये डिज़ाइन भी बन जाएगा और अच्छा भी लगेगा। ये देखें मैंने दोनों साइड पे इस तरह से पट्टी लगा ली है और डबल सिलाई लगाई है। यहाँ पे मैंने इसे अंदर की तरफ नहीं मोड़ा, बस बाहर की तरफ ही रखा है। तो यहाँ पे थोड़े बाजू भी बड़े हो गए और ये ज़्यादा अच्छी भी लग रही है डबल सिलाई से। तो उसके बाद हम नीचे वाला पार्ट इसके साथ जोड़ेंगे, जोक को हम सीधा करके रखेंगे और नीचे वाले पार्ट को हम इसके साथ चुनट्स डाल के लगाएंगे। तो ये बैक वाली साइड है, इसे भी हम चुनट्स डाल के लगाएंगे और जो इसकी फ्रंट वाली साइड है उसे भी हम चुनट्स डाल के लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने एक बखा से ये खींच के सिलाई जो है तो मैंने इस तरह से चुनट्स लगा ली है, मतलब थोड़ी सी सिलाई बड़ा बखा करके लगाते हैं फिर उसे खींच लेते हैं और उसके बाद इसके ऊपर रखेंगे हम इस तरह से उल्टा करके दोनों साइड को और इस तरह से जोड़ के बैक साइड पे भी और फ्रंट साइड पे भी इस तरफ भी सिलाई अप्लाई कर देंगे और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से इसे उल्टा करके रखेंगे दोनों कपड़ों को। तो हम इसे भी इस तरह से सिलाई कर देंगे। तो सिलाई करने के बाद आपको मैं अभी दिखाती हूँ कि दोनों तरफ हम सिलाई अप्लाई करेंगे तो उसके बाद कैसी इसकी लुक आएगी। तो यहाँ पे देखो मैंने दोनों तरफ ये जो पार्ट थे वो मैंने जोड़ लिए हैं और जोड़ने के बाद हम इसे उल्टा ही रखेंगे और फिर दोनों पार्ट को हम आर्म होल से पकड़ेंगे और पकड़ के आपस में सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें इसे उल्टा कर लिया और इस साइड पे भी हम सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड पे भी हम सिलाई लगाएंगे और ये रही हमारी फ्रॉक की बैक साइड की लुक और ये रही हमारी फ्रॉक की फ्रंट साइड की लुक।